वेलकम स्टूडेंट्स टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आई होप स्टूडेंट्स इससे पहले की सारी वीडियोस आपको क्लियर हैं, अच्छे से आप समझ चुके हो और उसे रिवाइज भी कर चुके हो। ठीक है, इससे पहले के वीडियोस में हमने बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इन सब की फीचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इन सब का कंपैरिजन कर चुके हैं। सो नाउ इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि किस फील्ड में एंटर करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या रिवॉर्ड हमें मिलेगा और कितना रिस्क है हमारे लिए। ठीक है, तो उन सब बातों को कंसीडर करते हुए आप अपने लिए एक फील्ड चूज़ कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। टुडे आई विल टेल यू अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पहले से ही कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सेकेंड इज सोशल। दो तरह के ऑब्जेक्टिव रहते हैं जो एक बिजनेस में अचीव करने ज़रूरी हैं। फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नेम से क्लियर है, जो रिगार्डिंग मनी। जहां हम पैसे की बात करेंगे, पैसा कमाने के लिए, मनी जनरेट करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे, दोज नोन एज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इसमें देखो कुछ ही हैं हमारे, बिल्कुल इजी हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, प्रॉफिट देखो क्या कहा जाता है कि प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, और वी कैन से प्रॉफिट इज द सोल ऑफ बिजनेस, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग रन इन द मार्केट। रिपीट कर रही हूँ मैं कि जो प्रॉफिट है दैट इज द सोल और लाइफ ब्लड फॉर अ बिजनेस, बिकॉज इन इट्स एब्सेंस नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग रन। प्रॉफिट के बिना कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। बट प्रॉफिट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो प्रॉफिट होंगे वो दो तरह के होंगे। फर्स्ट इज मैक्सिमम प्रॉफिट एंड सेकेंड इज सफिशिएंट प्रॉफिट। इन दोनों को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये तो बहुत इजी था कि प्रॉफिट अर्न करना है हमें। कोई भी बिजनेसमैन है वो पहला अपना ऑब्जेक्टिव यही लेके चलता है कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन प्रॉफिट के लिए वो दो टारगेट रख सकता है कि क्या मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए या मुझे सफिशिएंट प्रॉफिट चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप ये कहते हो कि मुझे तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, वहाँ पे आप क्या करोगे, कई बार जो है अनएथिकल एक्टिविटीज़ आप करने लग जाते हो, इमोरल एक्टिविटीज़ करने लग जाते हो, जैसे कि अडल्ट्रेशन कर दी, मिलावट कर दी प्रोडक्ट्स में, या लो क्वालिटी के प्रोडक्ट दे दिए कस्टमर को, या उनसे एक्सेस प्राइस चार्ज कर लिया, अंडरवेट गुड्स दे दी। मींस कि आप कह रहे हो कि ये गुड्स हैं 1 kg की, बट अप्रोक्सीमेटली वो 800 ग्राम्स की या 750 ग्राम की ही होती है। ठीक है, तो ये क्या रहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की स्ट्रेटेजी रहती है, क्योंकि आपको क्या है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, वो चाहे मैं कैसे भी अर्न करूँ, चाहे गलत एक्टिविटी से अर्न करूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करना है, सफिशिएंट प्रॉफिट, ठीक है, जितना मेरे बिजनेस के सर्वाइवल के लिए और जितना धीरे धीरे ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी है, वो होता है आपका सफिशिएंट प्रॉफिट। वी कैन से सफिशिएंट प्रॉफिट इज असेंशियल फॉर फर्स्ट इज सर्वाइवल, बिजनेस चलता रहे, धीरे धीरे वो ग्रोथ करे और उसकी जो प्रेस्टीज है, जो गुडविल है, वो भी मार्केट में बढ़े। तो ये क्लियर है आपको। यहाँ तक तो ये समझना बहुत इजी था कि इकोनॉमिक प्रॉफिट्स में सबसे पहला प्रॉफिट जो हमारा ऑब्जेक्टिव आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। बट स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप भी क्या हो, फ्यूचर के बिजनेसमैन हो। कल को आप में से भी कई स्टूडेंट्स जाके ये सोचेंगे कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप दो टारगेट लेके चल सकते हो। या तो आप कहते हो मुझे अपना मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, वहाँ पे आप अडल्ट्रेशन कर रहे हो, एक्सेस प्राइस चार्ज कर रहे हो, लो क्वालिटीज़ की गुड्स बेच रहे हो। ठीक है, मान लिया आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। एक बार तो आप 10 रुपये की चीज़ को 50 रुपये में भी बेचने में सक्सेसफुल हो जाओगे, बट क्या वो कस्टमर दोबारा आपके पास आएगा? लेकिन अगर आप अपना टारगेट लेके चलते हो सफिशिएंट प्रॉफिट का, कि ठीक है अभी 10 वाली चीज़ है, 12 रुपये में सेल आउट कर दूँ या 15 रुपये में सेल आउट कर दूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ना है मुझे, आप ये टारगेट लेके चलते हो, वहाँ क्या होगा, जो आपका
ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है। अब हम कर रहे हैं सेकंड पॉइंट, कस्टमर क्रिएशन मींस क्रिएट न्यू कस्टमर। देखो हर बिजनेस का टारगेट रहता है कि न्यू कस्टमर्स को अपनी फर्म अपने बिजनेस के साथ जोड़ना, तभी वो बिजनेस अच्छे से ग्रो कर सकता है। बट क्वेश्चन इज कि हाउ टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स, तो वो होगा बाय एडवर्टीजमेंट। जब टाइम टू टाइम आप कम्युनिकेशन करोगे उनके साथ, उनको अपने प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन दोगे, अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन दोगे, तभी नए कस्टमर्स आपके साथ जुड़ेंगे। तो एडवर्टीजमेंट कर कर, मार्केटिंग कर कर, कम्युनिकेशन कर कर आप नए कस्टमर्स को अपने बिजनेस के साथ जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इनोवेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इनोवेशन का मीनिंग क्या होता है? टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक ही तरह का प्रोडक्ट, एक ही फीचर आप कस्टमर को काफ़ी टाइम तक देंगे, तो वो कस्टमर अगेन एंड अगेन बाय यूजिंग सेम प्रोडक्ट ही विल गेट बोर्ड। तो इसीलिए आपको क्या है, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी होता है। फैशन के अकॉर्डिंग, कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग, उनके इनकम लेवल के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट में। तो इनोवेशन क्या हो गया? डू समथिंग न्यू। उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? देखो, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं मार्केट में, या फिर आप कर सकते हो इंट्रोड्यूस न्यू यूज़ ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट। कोई ओल्ड प्रोडक्ट है उसको अलग तरीके से अब और यूज़ किया जा सकता है, किसी नए यूज़ में लाया जा सकता है, वो बताओ। इंट्रोड्यूस न्यू टेक्निक। तो ये सब क्या है? तरीके हैं इनोवेशन के। तो हम डिस्कस कर रहे थे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स से हमने सबसे पहले डिस्कस किया है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जो मनी अर्न करने के लिए होते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट कमाना, जो कि सोल है, जो कि लाइफ ब्लड है बिजनेस का, और इसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। यहाँ हमने दो कंसेप्ट डिस्कस किए थे, मैक्सिमम प्रॉफिट या सफिशिएंट प्रॉफिट। तो मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस लॉन्ग रन तक सरवाइव करना चाहता है और टाइम टू टाइम ग्रोथ करना चाहता है, वो किस पे फोकस करेगा? सफिशिएंट प्रॉफिट पे। हमने किया कस्टमर क्रिएशन, नए कस्टमर्स को अपने बिजनेस से जोड़ना। वो आप कर सकते हो एड वगैरह देकर, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का यूज़ कर कर। और इनोवेशन, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना, उसमें आप नया प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हो, पुराने ही प्रोडक्ट का कोई नया वर्जन, कोई नई फॉर्म मार्केट में ला सकते हो, नए तरीके से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, या फिर इम्प्रूव क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हो। इनोवेशन में आपको कुछ भी न्यू करना है, पहले आप जो कर रहे थे उससे कुछ अलग करना है, जिससे बेटर परफॉर्मेंस निकल कर आए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोशल ऑब्जेक्टिव। नाम से ही क्लियर है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स किसके लिए होते हैं? सोसाइटी के लिए। सोशल ऑब्जेक्टिव किसके लिए होते हैं? सोसाइटी के लिए। इसमें आप पहले समझें कि देखो, एक जो बिजनेस होता है वो कहाँ सेटअप किया जाता है? सोसाइटी में, ठीक है। बिजनेस के साथ इतनी सारी पार्टीज कनेक्टेड होती हैं, वो भी सोसाइटी से बिलोंग करती है। आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, आपके शेयर होल्डर्स, आपके इन्वेस्टर्स, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर, अदर मैनेजर्स, सभी पर्सन्स क्या हैं? कहीं ना कहीं सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो इट इज़ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव दीज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, टू फुलफिल दिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसमें ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल सिंपल हैं और आपको इजीली समझ आ जाएंगे कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स में होता है हाई क्वालिटी गुड्स टू कस्टमर्स। आप कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी क्वालिटी की गुड्स दो, एज वेल एज फेयर प्राइस पे दो। दोनों पॉइंट साथ में भी कर सकते हैं आप, कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें अपने कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट फेयर प्राइस पे देने हैं। कई प्रोड्यूसर होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो एक साथ ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, लेकिन वो कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी की गुड्स फेयर प्राइस पे कस्टमर को दे रहे हो, तो दैट कस्टमर विल अगेन कम टू यू, एज वेल एज ही विल टेल टू 2 और more पर्सन्स अबाउट योर प्रोडक्ट कि नहीं, ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप इसे एक बार यूज़ करके देखो, अपने फैमिली को,
रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को वो बताएगा, ठीक है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, हाई क्वालिटी गुड्स ऑन फेयर प्राइजेस, ठीक है। इससे आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी सेटिस्फाई होगा, आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे और आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव भी कर सकते हो। एक है हमारा कंट्रीब्यूशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। कंट्रीब्यूशन पूरा लिखना है आपको इसको। कम्युनिटी की डेवलपमेंट में भी आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना है, जैसे कि एजुकेशन को बढ़ावा देने में, ठीक है। कोई डिस्पेंसरी बनवा दी जहाँ से नीडी पर्सन्स को जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल हो सके सामान, ठीक है। तो एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, हेल्थ के लिए, लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में हो गया कि हम कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को ये लगे कि ये जो बिजनेसमैन है ना सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ अपनी खुद की प्रोग्रेस पे ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि हमारी सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहा है। वहाँ पे आप एजुकेशन को इम्प्रूव करो, चाहे कोई डिस्पेंसरी खुलवा दो नीडी पर्सनस के लिए, उनकी हेल्थ के लिए कोई सेमिनार लगवा दिया, ठीक है। कोई स्लोगन्स वगैरह एडवर्टीजमेंट के थ्रू उन्हें बता दिए कि उन्हें अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना चाहिए, ओके। उसके बाद है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन है, हु विल इन्वेस्ट फंड इन आवर बिजनेस, जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया। तो अगर एट द एंड ऑफ द ईयर हमें प्रॉफिट हुए तो ऐसा नहीं कि सारे प्रॉफिट हमें रख लेने हैं, हमें अपने इन्वेस्टर्स को भी फेयर रिटर्न देना है, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। हम जो है अपना बिजनेस चला रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कई लोगों को काम देंगे, ठीक है। कई वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, फोरमैन्स हैं, कई लोगों को हम काम देंगे, सेल्समैन को अपॉइंट करेंगे। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी, जनरेट होंगी और हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मैं पहले आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, अभी हमने सोशल ऑब्जेक्टिव कर लिए। सोशल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है, आप इनको इन हेडिंग्स के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव जो हमें अपनी सोसाइटी के लिए अचीव करने हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक आई वॉन्ट टू से कि बोथ दीज ऑब्जेक्टिव्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। आप अगर अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हो, अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि धीरे धीरे आपके प्रॉफिट भी बढ़ने लगेंगे, क्योंकि कस्टमर्स आपके साथ परमानेंटली जुड़ जाएंगे। और अगर आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं, अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो आप अपने सोशल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे भी इजीली अचीव कर लोगे। अगर ज़्यादा प्रॉफिट है तो उसका थोड़ा बहुत पार्ट हम अपने इन्वेस्टर्स को दे देंगे, हम जो हैं कम्युनिटी के लिए भी कुछ कर देंगे, हम अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस भी दे देंगे। तो दोनों ऑब्जेक्टिव्स का जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। अगर हमें अचीव होंगे तो ये भी अपने आप अचीव हो जाएंगे, अगर ये अचीव हो रहे हैं तो हम इसको अचीव करने के लिए एबल हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द कंप्लीट पिक्चर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।